गांव में चंपकलाल नाम का मुखिया था। चंपकलाल ने गांव में बेहद ही इज्जत और रुतबा हासिल कर रखा था, जिसके चलते गांव में कोई भी कार्य चंपकलाल से इजाजत लिए बिना नहीं किया जाता था। जहां पूरे गांव में चंपकलाल ने अपना एक रुतबा बनाए रखा था, उससे विपरीत घर पर चंपकलाल की एक भी नहीं चलती थी, जिसके चलते कल्पना को दुख और तकलीफ झेलना पड़ता था। कल्पना चंपकलाल की बेटी थी। पहली पत्नी लक्ष्मी के गुजरने के कारण कल्पना की देख रेख के लिए चंपकलाल ने सुमित्रा से शादी की, पर सुमित्रा को कल्पना फुटी आंख नहीं भाती थी। धीरे धीरे सुमित्रा कल्पना पर अत्याचार करने लगी। कल्पना के पास अत्याचार बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, पर कल्पना हमेशा खुश रहती थी। उसकी खुशी का कारण उसके नन्हे दोस्त थे, जिनसे कल्पना हर रोज सुबह जंगल में मिलने जाती थी। मेरे नन्हे दोस्तों, लो मैं आ गई। लुका छुपी बंद करो और मेरे पास चले आओ। इतना कहते ही जंगल की चारों ओर से रंग बिरंगे पंछियों का झुंड कल्पना के पास आ जाते हैं। अरे कल्पना, हमने तो जरा सा भी शोर नहीं किया, फिर भी आपको कैसे पता चल गया कि हम छुपे हुए हैं? कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी ने मेरे उदास मन और अकेलेपन में मेरा साथ दिया है, जिसके कारण मेरा पूरा दिन खुशियों से भरा होता है। ऐसे दोस्तों का बस एहसास ही काफ़ी है पता करने के लिए। इस तरह अपने नन्हे दोस्त के साथ समय बिताकर कल्पना का पूरा दिन खुशनुमा रहता था, जिसे देख सुमित्रा को जलन हो रही थी। इस कलमोही को पूरे दिन परेशान करती रहती हूँ, फिर भी इसकी चेहरे की चमक जरा से भी कम नहीं होती है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल्पना सुमित्रा के पास आकर कहती हैं, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नए कपड़े लेने थे, पुराने कपड़े फट गए हैं। सुमित्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा, हाँ, क्यों ना दूँ तुम्हें पैसे। मरने के पहले तुम्हारी माँ ने कुबेर का खजाना जो सौंप के गई थी, पिछले साल ये तो लिए थे कपड़े। मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। इस तरह सुमित्रा ने कल्पना को पैसे देने से इनकार कर दिया। कल्पना वहां से चली गई। यह सब कल्पना के नन्हे दोस्त पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। अरे ये कल्पना की सौतेली माँ तो बेहद ही खड़ूस है, अब हमें ही कुछ करना होगा। इतना कहकर सारी चिड़िया जंगल की ओर उड़ गई। कुछ समय बाद सारी चिड़िया उड़ते हुए कल्पना के पास आई और कहने लगे, कल्पना, हम सबने मिलकर तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। कल्पना ने पूछा, कैसा उपहार? तब कल्पना के हाथों में एक सोने का सिक्का रख दिया। यह देख कल्पना चौंक गई। अरे ये क्या? ये तो सोने का सिक्का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? कल्पना, ये तो हमें जंगल से मिला। तुम्हें नए कपड़े लेने थे ना? क्या इतने पैसे काफ़ी हैं नए कपड़ों के लिए या फिर और भी लगेगी? कल्पना ने कहा, मैं तुम्हारी प्यार को समझ सकती हूँ, पर ये सोने का सिक्का मैं नहीं ले सकती। तुम इसे वहीं छोड़ आओ जहाँ से ले आए थे। अरे कल्पना, तुम डरो मत, ये सिक्का हमारा ही है। और ये एक ही नहीं बल्कि इस तरह के बहुत से सिक्के कई सालों से हमारे पास हैं। हमने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये सिक्का लाया है, तुम इसे अपने पास रख लो। कल्पना ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, रख लेती हूँ, पर वादा करो तुम सब दोबारा इस तरह के सिक्के यहाँ लेकर नहीं आओगे और इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, वरना यहाँ के इंसान सोने के सिक्के पाने के लिए जंगल को बर्बाद कर देंगे। यह सुन सारी चिड़ियों ने कल्पना से वादा किया और वहाँ से चले गए। पर यह सारी बात सुमित्रा छिपकर सुन रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है, मेरी तो लॉटरी निकल गई। जैसे ही खजाना मिल जाएगा तो मैं इन दोनों बाप बेटी को छोड़कर शहर चली जाऊंगी और वहाँ मजे करूंगी, पर उससे पहले मुझे खजाने का पता लगाना होगा। अब सुमित्रा हर वक्त कल्पना पर नजर रखने लगी, पर ऐसा करने पर भी सुमित्रा को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए सुमित्रा ने कल्पना को कुछ दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। जब कुछ दिनों तक कल्पना जंगल नहीं आई तो सभी चिड़िया कल्पना से मिलने घर पहुंच गए। चिड़ियों को घर के पास देख सुमित्रा ने नाटक करते हुए कहने लगी,
हाय रे हाय, ये मेरी बेटी को कैसी बीमारी लग गई जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हमारे पास इतना पैसा कहाँ जो हम उसे शहर इलाज के लिए ले जा सकें। अब हम उसे मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यह सुन सारी चिड़िया घबरा गई। अरे ये अचानक कल्पना को क्या हो गया? दोस्तों, हमारी दोस्त कल्पना को अगर बचाना है तो हमें इनकी मदद करनी होगी। इतना कहकर सारी चिड़िया जंगल की ओर चली गई और सुमित्रा भी उनके पीछे पीछे छुपते छुपाते चल पड़ी। कुछ समय बाद सभी चिड़िया एक पेड़ के पास गई और वहां से एक सोने का सिक्का लेकर चली गई। यह देख सुमित्रा को पता चल गया कि खजाना पेड़ के अंदर है। सुमित्रा पेड़ के पास गई और जैसे ही उसने पेड़ के बिल में हाथ डाला, उसे एक सांप ने डस लिया। सुमित्रा ने वहीं दम तोड़ दिया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।